नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है हमारी 10 दिनों की आध्यात्मिक ज्ञान श्रृंखला में। यह सिर्फ 10 दिन की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है जहां हम रोज कुछ ऐसे अनमोल विचारों, कहानियों और अनुभवों से जुड़ रहे हैं जो हमारे मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को ऊर्जा दे रहे हैं। जो आज सीरीज का तीसरा दिन है, अगर आपने हमारे पहले 2 दिन साथ बिताए हैं तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपने अपनी सोच को बदलने, अपने भीतर झांकने और कुछ नया सीखने का जो संकल्प लिया है वो काबिले तारीफ है। और अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप पहले 2 दिनों की वीडियो देख सकते हैं। कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। शायद आज इस वीडियो के जरिए आपको वही ज्ञान, वही संदेश, वही दिशा मिलने वाली है जिसकी आपको सच में जरूरत थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय है क्रोध पर विजय और शांति की ताकत। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब कोई हमें बुरा कहता है, गाली देता है, अपमान करता है या हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है। उस समय हमारा मन गुस्से से भर जाता है। हम चाहते हैं कि उसी समय जवाब दें या बदला लें। लेकिन क्या क्रोध का जवाब क्रोध से देना सही है? क्या हम ऐसा करके वाकई सुकून पा सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भगवान बुद्ध की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी के जरिए, जो न सिर्फ हमारे गुस्से को शांत करना सिखाएगी, बल्कि हमें यह भी बताएगी कि शांति की ताकत कितनी गहरी और प्रभावशाली होती है। तो चलिए गहरी सांस लेते हैं, मन को शांत करते हैं और इस सुंदर कहानी और इससे मिलने वाले ज्ञान से खुद को भीतर भर लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। बुद्ध के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। कुछ लोग जो बुद्ध के विचारों से प्रेम करते थे वो बड़े उत्साह से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनकी सोच थी, ये साधु क्यों हमारे गांव में आकर हमारे लोगों को अपने विचारों से मोहित कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे लोग अपशब्द कहने लगे तू झूठा है, तेरे प्रवचन व्यर्थ हैं, तेरी बातें व्यर्थ हैं। गांव के बीचों बीच खड़े होकर वे बुद्ध का अपमान करने लगे। भगवान बुद्ध के शिष्य जो वर्षों से उनकी सेवा में थे, वे ये अपमान सहन नहीं कर सके। उनके भीतर क्रोध की आग जल उठी। एक शिष्य ने कहा, भगवान हमें अनुमति दीजिए, हम इनका मुंह तोड़ देंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से अपने हाथ उठाए और बोले, शांत हो जाओ। क्रोध में बहना आसान है, लेकिन धैर्य रखना कठिन। सुनो। बुद्ध ने लोगों की ओर देखा और बोले, एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और दूसरा उसे लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? लोग थोड़ा चौंके। वे आपस में देखने लगे। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, अगर कोई उपहार ले ही ना तो वो उपहार तो उसी के पास रह जाता है जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल उसी तरह तुम जो गालियां, अपशब्द और क्रोध मुझे दे रहे हो, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो ये सब तुम्हारे पास ही रहेगा। सारे लोग एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पर पश्चाताप आ गया। कुछ की आंखें नम हो गईं। वे समझ गए कि वे किस प्रकार अपने ही भीतर नफरत और क्रोध का बोझ ढो रहे थे। वे सब बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान हमें क्षमा कीजिए, हम अज्ञान में थे, आपने हमें एक अमूल्य सीख दी है। बुद्ध बोले, क्षमा तो तुम्हें उसी क्षण मिल गई थी जब मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिसे हम ग्रहण नहीं करते उसका बोझ भी हम नहीं उठाते। अंत में सारा गांव बुद्ध का भक्त बन गया। लोगों ने नफरत, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग दिया। वे समझ गए कि दूसरों का अपमान और गुस्सा अपने ही मन को जलाता है, कि क्रोध और अपशब्द तभी तक हमारे जीवन में असर करते हैं जब तक हम उन्हें अपने भीतर जगह देते हैं। धैर्य और शांति में ही असली ताकत है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अहंकार और क्रोध का जवाब प्रेम और मुस्कान से देना चाहिए। गुस्से और नफरत को संभालने के 4 आसान उपाय। रुकिए,
तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब भी कोई आपको भला बुरा कहे या गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब देना मत शुरू करिए। क्यों? क्योंकि गुस्से की हालत में हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। उस समय हम भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसा कुछ कह या कर देते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। कैसे करें? बस 10 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे गहरी सांस ले लीजिए। देखिएगा जैसे ही आप ये करेंगे गुस्सा खुद ब खुद उतरने लगेगा। ये वही क्षण होता है जहां आपका गुस्से पर नहीं, आपका अपने आप पर अधिकार होता है। क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी पछताने लायक हो सकता है। 2, सांस पर ध्यान दीजिए। हमारी सांस और मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम गुस्से में होते हैं हमारी सांस तेज और उथली हो जाती है। अगर हम जानबूझकर गहरी और धीमी सांस लेना शुरू कर दें तो मन भी शांत होने लगता है। इसके लिए आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये 5 बार कीजिए। साथ ही अपने मन में दोहराइए, ये मेरे अंदर घुसने लायक नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जिसे आप भीतर जगह नहीं देंगे वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 21 मन में कहिए, तुम्हारी समस्या तुम्हारी है। बहुत बार लोग अपने दुख, अपनी हताशा, अपना गुस्सा हम पर निकालते हैं क्योंकि वे खुद अंदर से परेशान होते हैं। उनके पास कोई और तरीका नहीं होता, इसलिए वे दूसरों पर चिल्लाते हैं। जब भी कोई गुस्से या बुरा व्यवहार करे अपने मन में कहिए, ये उनकी समस्या है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये वाक्य आपको तुरंत एक आंतरिक दूरी दे देगा। आप खुद को उस गुस्से या नफरत से अलग महसूस करने लगेंगे। हर कोई अपने कर्मों और हालातों का बोझ ढो रहा है, हमें उसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। 4, मुस्कुरा दीजिए। मुस्कान सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध भी अपशब्द सुनकर मुस्कुराए थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी अपशब्द तब तक असर नहीं करता जब तक हम उसे दिल में जगह न दें। जब भी कोई आपको अपशब्द कहे या नाराज करे, हल्की सी मुस्कान दे दीजिए। मन ही मन कहिए, दुखी आत्मा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये मुस्कान सिर्फ होठों की नहीं, मन की होनी चाहिए। तभी आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे। अगर बुद्ध उस समय मुस्कुरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? निष्कर्ष, इन 4 तरीकों को अगर हम अभ्यास में लाएं तो गुस्सा, नफरत, अपमान, दूसरों की बुरी बातें, इन सब से खुद को बचा सकते हैं और जीवन को ज्यादा शांत, संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही गहराई से ये समझा कि क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, शांति और धैर्य से देना ही असली जीत है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि शांति कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो तो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा साहस होती है। जब लोग अपशब्द कहते हैं, गुस्सा दिखाते हैं या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल वो अपने दुख, अपनी हताशा और अपनी परेशानी हमारे ऊपर निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम भी उसी तरह प्रतिक्रिया दें तो फर्क क्या रह जाएगा? फिर हम औरों से अलग कैसे होंगे? मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी कोई आपको कुछ भला बुरा कहे, गुस्सा दिलाए या चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इस बुद्ध की कहानी को याद कर लीजिए। याद रखिए, जो उपहार आप स्वीकार नहीं करते वो देने वाले के पास ही रह जाता है। और फिर बस मुस्कुरा दीजिए। यकीन मानिए, वो मुस्कान आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाएगी। वो मुस्कान आपके आत्मसम्मान को बचाएगी। वो मुस्कान सामने वाले को भी एक पल सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय पा ली, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, और अगले दिन चौथे वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख के जाना। ध्यान रखें, आप शक्ति हैं। आपके भीतर वो ताकत है जो दुनिया की किसी भी नफरत, किसी भी गुस्से को मुस्कान में बदल सकती है। अपने भीतर के इस योद्धा को पहचानिए, शांति को अपनी ढाल बनाइए और जीवन को और सुंदर बनाइए। धन्यवाद।